हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज का एक पहलू गुना पर आधारित प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। इन प्रश्नों को आप देख पा रहे होंगे, इनको हम आपको सेकेंड्स में करना सिखाएंगे। इन प्रश्नों को आप वास्तविक में सेकंड्स में करेंगे। देखिए, सिखाने में समय लगता है। जैसे आप वीडियो शायद 5 से 6 मिनट का हो जाए, आप 3 प्रश्न आप सोच रहे होंगे तो 3 मिनट के अंदर ही होने चाहिए थे। देखिए, सिखाने में थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई अफसोस नहीं होने वाला। मुझे पता है आपको तरीका अच्छा लगेगा, दोनों अच्छा लगेंगे और आप लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। यहां से आप खुश ही होकर जाएंगे। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि जो 10 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से भाई कितने वर्षों में अपने की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए, आपको बेसिक तो इसका पता होगा, आप ट्रिक से सीखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए, यहां पे हम एक तरफ लिखते हैं मूलधन और एक तरफ हम लिख लेते हैं गुना। मूलधन हमें पता नहीं है क्या है। देखिए, मूलधन मान लेता हूं मैं 1 रुपए था। कोई धनराशि जो है वो 1 रुपए की थी और क्या हो जाता है, 2 गुनी हो जाती है। 1 रुपए की थी कोई धनराशि और 2 गुनी हो जाती है। समझिएगा, आप समझिएगा। देखिए, 1 रुपए था और 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में होती है? कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में होती है। लेकिन अब आपको मैं यहां पर क्या कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। देखिए, 1 रुपए की राशि थी जो 2 गुनी हो गई, तो मतलब यहां से क्या हुआ, 1 की वृद्धि हुई। 1 की वृद्धि हुई, लेकिन एक्चुअली में आप देखेंगे 1 रुपए की राशि थी, 2 रुपए हो गई, तो यहां पे कितना बढ़ा? आप कहेंगे 1 बढ़ा, लेकिन एक्चुअली में यहां पे देखेंगे कोई धनराशि 10 वर्षों में, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा 10 वर्षों में इतना बढ़ा, और यहां पे 1 ही बढ़ा और यहां पर 10 वर्ष बढ़े। समझिएगा, कॉन्सेप्ट है ये। जो भी वर्ष होगा वो इसके संदर्भ में आए। तो 1 यहां पे बढ़ा, लेकिन यहां पे 10 वर्ष में हुआ, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे बोल क्या रहा है, कितने वर्षों में, अर्थात साधारण ब्याज की उसी दर से कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। अब आप यहां पे देखिए, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 10। अब 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 1 रुपए की राशि है, 3 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में। अब आपको यहां पे कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2 बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 1 रुपए था, 3 रुपए हो गया, 2 रुपए बढ़ा। अब 2 यूनिट की हमें वैल्यू नहीं पता है भाई साहब, नहीं पता है। तो आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाली थी 10 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाली थी 10 वर्ष। तो यहां पे देखिए 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुणे 10। 2 गुणे 10 दूनी 20 वर्ष। कोई भी किताब का आप कोई भी प्रश्न इस प्रकार से संबंधित उठा लीजिए। अगर नहीं होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य दूंगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। देखिए, हमारा जो सेकंड प्रश्न है और इसी प्रकार का सेकंड्स में हम भी ये भी करने वाले हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है भैया। देखिए, मान लिया मूलधन जो था हमारा, मूलधन 1 रुपए की राशि थी, अर्थात मूलधन या राशि भी इसको कहते हैं, राशि या मूलधन। ठीक है, मूलधन 1 रुपए था, कितना हो गया, 2 हो गया। 1 रुपए की राशि थी, 2 हो गई, तो हमारे में वृद्धि कितनी की हुई भैया, वृद्धि कितनी की हुई, 1 की वृद्धि हुई। लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में, मतलब यहां पे 7 वर्ष बढ़ा, 7 वर्ष बढ़ा, तब राशि जो है 2 गुनी हुई, मतलब तब राशि 1 बढ़ी, पहले की तरह कॉन्सेप्ट। तो जो 1 की वृद्धि हुई यहां पे आपको एक्चुअली में क्या हुआ, 7 वर्ष बढ़े, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष हो जाएगी। समझिएगा, आप समझिएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष हो गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है उसी दर से वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए, 1 रुपए ही है और 5 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में। अब आपको यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो पहले समझा है। देखिए, 1 से 5 हो गया, तब कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, मतलब 4 यूनिट की अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 7 थी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 7 बराबर 28 वर्ष। 28 वर्ष इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
आप समझिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। अब इसके अलावा आप कोई भी किताब उठाइए और वहां पर इस प्रकार के सारे प्रश्नों को करिए। अगर नहीं होता है तो टेलीग्राम पर आइए, कोई चांस ही नहीं है कि आपसे प्रश्न ना हो। मुझे पता आप सीखेंगे तो आपसे अवश्य होंगे, वरना आपसे फिर भी कोई अलग प्रकार का प्रश्न आपके पास फंसता है तो टेलीग्राम पर आइए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। सरल ब्याज से देखिए 2 गुनी हो जाती है। मान लिया एक की राशि थी, गुना क्या हुआ 2 गुनी हो गई। कोई राशि थी 2 गुनी हो जाती है तो कितने की वृद्धि होती है? यहाँ पे 1 की वृद्धि होती है, 1 की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 20 वर्ष की वृद्धि होती है पहले की तरह। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 20 है, और पूछा कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। तो 1 से 3 होने में उसको क्या होगा, देखिए 2 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। 1 से 3 होने में 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 20 वर्ष है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 20 गुणे 2 बराबर 40 वर्ष। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।